मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै प्रहिनोति तस्मै तं देवमात्म बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवत भक्तजन नारायण स्मरण गीता चिंतन माला के दरमियान श्री कपिल गीता के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। भगवान कपिल माँ को योग के बारे में विस्तृत वर्णन किया। किस प्रकार मन को शुद्ध किया जाता है, शुद्ध करने की, पवित्र करने की विधि बतलाए। पवित्र देश में
स्थिर हो करके कैसे बैठ करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान के प्रत्येक अंग के ध्यान विधि बतलाया और इस प्रकार ध्यान करते करते चित्त शुद्ध, अंतःकरण पवित्र होता है और संसार के प्रति जो आसक्ति है वो धीरे धीरे आसक्ति दूर होती है। जैसे जैसे साधक भगवान के चरणारविंद से लेकर के मुखमंडल तक ध्यान में तल्लीन होते हैं, वैसे वैसे उनके चित्त में से संसार के प्रति जो अपेक्षा, आकांक्षा, आकर्षण है वो निकल जाता है। भगवान के ध्यान करने से भगवान की भक्ति से हृदय द्रवित होते हैं। संसार के घात प्रतिघात से, प्रतिकूल परिस्थिति के कारण हृदय बड़ा शुष्क हो जाता है। अविश्वास पनप जाते हैं। उस शुष्क हृदय को भक्ति के द्वारा ही द्रवित किया जा सकता है। प्रेम अश्रु के द्वारा हृदय में जो भी कलुषता संसार के अनुभवों से मिला है, जो भी तिक्तता अनुभव उनके जीवन में रहा है, ईश्वर के अहेतुकी प्रेम के कारण वो अश्रु के द्वारा धौत होकर के निर्मल हो जाता है और फिर धीरे धीरे संसार के बंधन छूट जाता है। और 3 बात भगवान कपिल मां को कल बतलाए। एक तो है संसार का विषय छूट जाता है, दूसरा भगवान को आश्रय बना लेता है, भगवान का ही आश्रय ले लेते हैं। और महाराज तीसरा, राग और द्वेष से वो विनिर्मुक्त हो जाता है। 3 ही मुख्य चीज है, संसार छूटना, मिथ्या आश्रय को त्याग करके ईश्वर के आश्रय अधीन होना और चित्त में से राग द्वेष विनिर्मुक्त हो जाना। इस प्रकार से भगवान के अनन्य शरण वो लेते हैं। भगवत भक्तजन ऐसे जो योग अभ्यास के द्वारा भगवान के प्रिय बनते हैं, उनकी कथा मां को कल बतलाया कि मां तुम इस प्रकार मन को तैयार करो। भगवान की बात सुनकर के मां अत्यंत प्रसन्न हुए। मां देवहूति
भगवान कपिल को बतला रहे हैं। भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरशो में। तुम जो है भक्ति योग के जो मार्ग है वो विस्तार पूर्वक हमको बतलाओ। हे भगवान, आप मुझे भक्ति योग का मार्ग विस्तार पूर्वक बतलाइए। भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरस प्रभो। हे प्रभो, ब्रूहि बोलिए, विस्तरस विस्तार पूर्वक बोलिए भक्ति योग के मार्ग। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्ष्वजीवलोकस्य विविधा मम संश्रिति। हे भगवान, जीव जगत के विविध गतियों का विस्तार पूर्वक आप वर्णन करो। भक्ति योग के मार्ग का वर्णन कीजिए जिससे मनुष्य के मन में वैराग्य उत्पन्न हो। हे भगवान, दुनिया के लोग, संसार के लोग झूठी मिथ्या बातों में फंसे हुए हैं और सबके सब घोर अंधकार में जा पहुंचे हैं। ऐसे लोगों को आप मुक्त करने के लिए मार्ग बतलाइए। लोकस्य मिथ्याभिमतेर् चक्षुषश्चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये श्रान्तस्य कर्मस्वनुविद्यया धिया त्वमाभिराशि किल योग भास्करा। हे भगवान, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनी भाव्यते। हे भामिनी, भामिनी शब्द के द्वारा बतला रहे हैं भक्ति योग के अनेक मार्ग है, उस मार्गों को वर्णन कीजिए। मनुष्य देह आदि में आसक्त होकर के अज्ञान के द्वारा आच्छन्न है, आवृत है। कर्म के प्रति अनुराग है, कर्म करने के प्रवणता के कारण बुद्धि में अज्ञानता है और तम प्रधानता के कारण जीव संसार में ही प्रसुप्त है। आप तो सूर्य की तरह है, आप इस अंधकार को दूर कीजिए। मां को इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर मां को देख करके भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनी भाव्यते
स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। हे भामिनी, मां को भामिनी शब्द के द्वारा संबोधन कर रहे। भक्ति योग में सेवा के अनेक मार्ग है मां। बहुविधो मार्गैः भाव्यते। स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भागो विभज्यते। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुरूप सेवा प्राप्त कर सकते हैं। किसी किसी को सेवा मतलब है पांव दबाना गुरु जी के, किसी किसी को सेवा का मतलब है अपने प्रकृति के अनुरूप झाड़ू पोछा, आश्रम साफ सफाई, मंदिर के साफ सफाई। कुछ लोग सेवा मतलब है भगवान के भोग लगाना, थाली धराना। कुछ लोग सेवा का मतलब समझते हैं स्तव स्तुति करना, संगीत परिवेशन करना, नृत्य परिवेशन करना। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान के बर्तन आदि साफ सफाई कर देना। इसलिए अनेक प्रकार सेवा अपने अपने प्रकृति के अनुरूप कर सकते हैं। हमारे काशी जी में देखता हूँ, हमारे मोहल्ले में ही एक लड़का है जिसका जूस का दुकान है, फल का जूस बेचते हैं। लेकिन कैसा संस्कार देखो, वो प्रतिदिन विश्वनाथ मंदिर में सुबह सुबह जाएगा 4 बजे। उनका काम ही है स्नान दान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके जाएगा विश्वनाथ मंदिर में। सारा विश्वनाथ मंदिर को पानी से धो करके वेपर से साफ करके वह आएगा। और वो 365 दिन का वो सेवा है उनकी, बताओ। और सेवा करके आते हैं। तो देखो ये भी एक भक्ति है कि वो विश्वनाथ मंदिर में जाएगा, सब साफ सफाई, कितने भक्त पानी चढ़ा रहे, कितने लोग आ जा रहे, परंतु वो साफ सफाई करके भगवान को, और इनमें उनको बड़े संतुष्ट है। तो अपने प्रकृति के अनुरूप कोई बैठ करके भगवान का ध्यान में डूबा हुआ है, कोई उनके स्वरूप को देखते हुए नाम स्मरण कर रहे हैं। जिसकी जैसी प्रवृत्ति वो वैसा ही चिंतन मनन करते हैं। इसीलिए यहां बतलाया भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेन। अपने अपने स्वभाव को लेकर के, स्वभाव भेद से अलग अलग किया जाता है। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् न तामस। अधिकार भेद से भक्ति भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। जो दंभ से युक्त भक्ति करते हैं, ईर्ष्या आदि के कारण भक्ति करते हैं, वो तो महाराज तमोगुणी भक्ति है। ध्यान से सुनना चाहिए। ईर्ष्या के कारण, अधिकार भेद दंभ के कारण, मैं अधिकारी हूं, मैं जो करूंगा ये अन्य कोई और कर नहीं सकते, न करना चाहिए, मेरा अधिकार है, तमोगुणी भक्ति है। जो ऐश ऐश्वर्य के लिए भक्ति करते हैं वो है रजोगुणी भक्ति।
और महाराज जो पापक्षय के लिए भक्ति करते हैं कि मैं भगवान का भजन करूं, भगवान का सेवा करूं, कि हमारा चित्त में जो कलमश है, पाप है, वो साफ हो जाए। और महाराज सारे कर्मों का फल ईश्वर को अर्पण कर देता है, वो सात्विक है। इसीलिए अधिकारी भेद से तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी, इस प्रकार भगवत भक्त जन सबसे श्रेष्ठ जो है निर्गुण भक्ति ही है। आगे बतला रहे हैं कि मां निर्गुण भक्ति जैसा भक्ति, क्योंकि बाकी भक्तियों में भेद बुद्धि होती है, निर्गुण भक्ति के लक्षण कैसे वो होते हैं, भक्ति का क्या स्वरूप है, भगवान कपिल बतला रहे। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदारितम्। निर्गुण का अर्थ समझना चाहिए, जो सत्व रज तम इन गुणों से युक्त नहीं है। निर्गुण मतलब सत्व रज तम गुण से रहित जो है। गुणेभ्य निष्क्रांततः, गुणेभ्य निष्क्रांत, निर्गुणो भक्ति योग का अर्थ है। गुणेभ्यो निष्क्रांत, जिससे सत्व रज तम गुण निकल गया है। भगवान के गुणानुवाद के श्रवण मात्र हो, इसमें कुछ भी करना धरना नहीं पड़ता है, न समाधि लगानी पड़ती है, न पूजा उपासना करनी पड़ती है। केवल मात्र भगवान का गुण सुना और मन की गति भगवान की ओर चल पड़ा। न पूजा करना है, न कुछ नहीं, केवल कर्ण के द्वारा भगवान के नाम गुणानुवाद श्रवण किया और मन महाराज अविच्छिन्न रूप से भगवान की ओर बहने लगे। भगवान की ओर बहने लगे, बाहर के भगवान की ओर नहीं। मयि सर्वगुहाशये मद्गुण श्रुति मात्रेण, इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है। भगवान के गुणानुवाद का श्रवण हो और सुनने मात्र से ही मयि सर्वगुहाशये, मैं ही प्रत्येक जीव के गुहा में, हृदय हार्दिक गुहा में मैं ही विराजमान हूं। उस मुझ परमेश्वर की ओर मनोगतिरविच्छिन्न, अविच्छिन्न रूप से मन की गति होती है महाराज। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, क्या दृष्टांत दे रहे हैं? यथा गंगाम्भसंबुधौ, जिस प्रकार गंगा आदि अम्बुधौ जल सब खाड़ी की ओर, सागर की ओर बहने लगते हैं अविच्छिन्न रूप से, ठीक उसी प्रकार मेरे गुणानुवाद श्रवण करके जिनके चित्त प्रवाह मुझ परमेश्वर के अविच्छिन्न रूप से होता है, इसीलिए भगवत भक्तजन
किसी के घर में भगवान जो है दर्शन देने आए। भगवान दर्शन देने आए तो भगत जी कहते आप जरा बैठिए, मैं मंदिर में भगवान का पूजा करके आता हूं। भगवान ने कहा अरे मंदिर में किसकी पूजा करोगे, मैं तुम्हारे तो घर में आ गया हूं, मंदिर में क्यों। अरे घर आए भगवान को छोड़ करके बाहर पूजा करने की जरूरत नहीं, करने के लिए जाना नहीं पड़ता। इसीलिए मनोगतिर अविच्छिन्ना, मन के गति को अविच्छिन्न रूप से अपने हृदय में जो परमेश्वर बैठे हैं उसमें उसी का चिंतन करो। इसीलिए मधुसूदन सरस्वती जी भक्ति का लक्षण बतलाते। देखिए भागवत में ये मिला, मद्गुण श्रुति मात्रेन मही सर्वगुहा स्थिते मनोगतिरविच्छिन्न यथा गंगाम्भसं बुधौ। मधुसूदन सरस्वती जी अपने भक्ति के संग ये बतला रहे लक्षण, द्रुतस्य भागवद्धर्मात् धारावाहिकतांगता सर्वे से मनसो वृत्ति भक्तिरित्यभिधीयते। हृदय द्रवित हो जाए महाराज, जरूरी है। द्रवित मतलब पिघल जाए, अर्थात संसार की ममता छूट जाए, कठोरता से निवृत्त हो जाए चित्त। जैसे गंगा जी की प्रत्येक तरंग धीरे धीरे प्रवृत्ति हो रही है, प्रत्येक तरंग भगवान की ओर ही जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार मन के प्रत्येक वृत्ति जब ईश्वराधीन ईश्वर की ओर गति करेगी तब समझना भक्ति। और ये कैसे आएगा, द्रुतस्य भागवत धर्मात् श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नवधा भक्ति है इसके द्वारा जब सही ढंग से आप श्रवण कर लोगे और द्रुतस्य भागवत धर्मात् धारावाहिक, वो जो कठोर मन है महाराज वो पिघल करके बहने लगेगा और प्रत्येक चित्त वृत्ति निकल करके ईश्वर के पास ही पहुंचता है। जैसे गंगा के प्रत्येक तरंग समुद्र की ओर ही गति करती है, इसी प्रकार मनुष्य के चित्त वृत्ति जब प्रत्येक वृत्ति ईश्वर अधीन होगा, ईश्वर का ही चिंतन मनन करने लगेगा। यही महाराज गुणातीत भक्त है, निर्गुण भक्त। इसमें दो बात विशेष है भाई, एक तो अहैतुकी और दूसरा है अप्रतिहता। ये दोनों ध्यान रखना है। भागवत में प्रथम अध्याय में ही ऐसा प्रसंग आता है कि अहैतुक्या अप्रतिहता भक्तिरित्य, भक्ति करने के लिए अहैतुकी भक्ति हो और अप्रतिहत। अहैतुकी शब्द के दो अर्थ टीकाकार कर रहे हैं। किसी दूसरे के कहने पर, किसी अन्य के द्वारा प्रेरित होने पर जो किया जाता है, अर्थात अहैतुकी मतलब किसी कोई कह दिया इसीलिए आप कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की प्रेरणा से आप कर रहे ऐसा नहीं है अहैतुकी। और दूसरा महाराज किसी प्रयोजन सिद्धि के लिए आप करें, भगवान हमारा संसार ठीक रहे, भगवान हमारे बेटा बेटी कुशल मंगल रहे, तो दूसरे के लिए जब आप भक्ति करते हो वो भक्ति अहैतुकी भक्ति नहीं है।
अहैतुकी शब्द में दोनों भाव मौजूद है, किसी की प्रेरणा से नहीं और महाराज किसी प्रयोजन के सिद्धि के लिए नहीं, प्रेरणा के लिए भी नहीं, प्रयोजन सिद्धि के लिए नहीं। वो अहेतु की कोई हेतु बिना ही जिनका गति बनती है, किसी बाह्य प्रेरणा नहीं महाराज। अहेतुक की भक्ति, अहेतुक शब्द का अर्थ है हेतु रहित, कोई कारण नहीं। आपको मैं श्रद्धा या भक्ति करता हूं, इसका मतलब कुछ स्वार्थ पूर्ति के लिए, तब तो महाराज भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। विवेकानंद जी का जो प्रेम था रामकृष्ण के प्रति, वो अहेतु की दृष्टांत। विवेकानंद जी के अपने गुरु भाई रामकृष्ण के कई चेले थे। रामकृष्ण नरेंद्र के ऊपर अधिक स्नेहाशीष, आते थे, बैठते थे रोज, कुछ भी बात हो, कुछ विशेष भोग हो, प्रसाद हो, तो रामकृष्ण कहते थे अरे शाम को नरेंद्र आएगा, उनके लिए रख देना। अब महाराज अन्य गुरु भाइयों के, नरेंद्र के अथवा रामकृष्ण के अन्य शिष्यों ने बार बार सुनते सुनते थोड़ा जेलस तो होते ही हैं। कहते अरे कुछ भी हो, नरेंद्र नरेंद्र नरेंद्र, ठाकुर रामकृष्ण को सुना करके ही कह रहे, क्या हम लोग कुछ भी नहीं है? हम आश्रम में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। रामकृष्ण कुछ बोले नहीं। शाम को प्रतिदिन नरेंद्र आते थे रामकृष्ण के उस कक्ष में जहां सब भक्त लोग बैठते थे, रामकृष्ण संगत करते थे। नरेंद्र प्रतिदिन आते थे और वहीं कुछ देर बैठ करके फिर आश्रम के सेवा में लग जाते थे, फिर घर चले जाते थे। रामकृष्ण उनकी तरफ देखते नहीं थे। 2 दिन हो गया। चौथे दिन में तो रामकृष्ण उनको देख करके मुंह फिरा लिया, घुमा लिया मुंह। फिर भी नरेंद्र प्रतिदिन आते हैं, उसी कक्ष में बैठते हैं कुछ देर और फिर निकल के चले जाते। रामकृष्ण बात करता ही नहीं है, मुंह फेर लेके रखता है। परंतु वो प्रतिदिन आता है नरेंद्र। एक दिन क्या संयोग है कि नरेंद्र आए और उस दिन उस कक्ष में अन्य कोई भी और भक्त नहीं है। नरेंद्र आकर के ठाकुर रामकृष्ण को प्रणाम किया और बैठ गए। रामकृष्ण खूब स्नेह करते थे बहुत, इसलिए उनके अंदर भी एक दुख है, एक वेदना है। उस दिन पूछ रहे किरे क्यों रे, क्यों तुम आते हो? तुमसे मैं नहीं बात नहीं करता हूं, देखता तक नहीं हूं, फिर भी तुम रोज आते हो, क्यों आते हो? तुम प्रणाम करते हो, मैं कुछ भी बोलता नहीं हूं। नरेंद्र का जो उत्तर था वो हमारे लिए अनुकरणीय है। नरेंद्र कह रहे हैं कि आप हमारे प्रणाम के रिस्पांस दे रहे हैं कि नहीं, उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, ये मैं नहीं देखता हूं। आप मुझसे बात कर रहे हैं कि नहीं, ये भी मैं नहीं देखता हूं। आप मुझसे मुंह फिरा लिया, वो भी नहीं देखता हूं। मैं इसलिए आता हूं चूंकि आपके प्रति मेरा प्रेम है बहुत। देखो अहेतुकी किसको बोलते हैं?
रोज रोज हमको प्रणाम करते हैं, अगर हम किसी को ऐसे ना करें तो महाराज दूसरे दिन वो करेगा कि नहीं संदेह है। परंतु जहां प्रेम हो जाए वहां ये सब की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अहाइतुकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी हेतु के कारण, किसी के कारण आप भगवान से भगवान के प्रति भक्ति ना करो। अधिकतर समय संसार के लिए, परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए, स्वजन कुटुंब की रक्षा के लिए भगवान के पास हम जाते हैं। ये सब के सब सहेतुक भक्ति है, अहेतुक की भक्ति नहीं। दूसरा विशेषण बतलाया अप्रतिहत, जिसमें कोई प्रतिहत न हो, अर्थात टूट न जाए, बिल्कुल लगातार धारा प्रवाह चलता रहे, टूट टूट कर, रुक रुक कर नहीं, बिल्कुल लगातार। अप्रतिहत, कोई प्रतिहत नहीं महाराज। हम लोगों का तो ये भी एक दोष है, रोज प्रतिदिन गृह देवता का अर्चन करते हैं, परंतु कोई मेहमान आ जाए, कोई काम आ जाए तो महाराज चलो बाद में कर लेंगे करके हम, अगर ऐसा एक बोध हो कि हमारे लिए इंतजार करता है लाला, तो देखो दृष्टि ही बदल जाती। अप्रतिहत, कोई प्रतिहत नहीं होना चाहिए, संसार के लिए नहीं, अव्यवहित होना चाहिए, कोई व्यवधान उसमें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए भगवत भक्तजन ऐसा जो भक्त है, लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहैतुक्य प्रतिहता या भक्ति पुरुषोत्तमी। पुरुषोत्तम में अहैतुकी भक्ति, इसमें दो है। एक प्रकार है मद्गुण श्रुति मात्रेण अविच्छिन्न सतत प्रवाहित हो, और दूसरा अहैतुकी, कोई फलाकांक्षा न हो, फलाकांक्षा रहित हो। ऐसा जो अव्यवहिता भेद दर्शन रहिता जो भक्ति है वो महाराज उन्नत निर्गुण भक्ति है। ऐसा जो भक्त है वो तो महाराज कोई भी, भगवान अगर कुछ देना भी चाहते हैं तो वो नहीं लेते। सालोक्य साष्टिर सामीप्य सारूप्यैकत्वमुच्युतम दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनम। यदि मैं उनको कुछ देना चाहता हूं तो वो लेता नहीं है। देखो, दीयमानम न गृह्णन्ति, अगर दे भी देता हूं तो वो लेता नहीं है। तो उनको क्या चाहिए? बिना मत्सेवनं जना, वो तो केवल मेरा सेवा ही करना चाहते हैं, वो मेरे पास बैठना नहीं, सालोक्य साजुज्य सामीप्य साष्ठी ये सब कुछ नहीं चाहते हैं। वो तो केवल मत से बनम, वो मेरे सेवा, आत्यंतिक सेवा भक्ति, यही भक्ति उत्तम भक्ति के उदाहरण है। निष्काम, कोई कामना नहीं महाराज मन में। मधुसूदन श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं, भक्तानाम निष्कामतम किम किमुतिक न्यायेन सालोक्यम मया सह एकस्मिन लोके वासम। सालोक्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं मया सह, एक साथ भगवान के साथ रहना।
साष्टिंग समान ऐश्वर्यम, मेरे जैसा समान ऐश्वर्य से समृद्ध कर देना। सामीप्यम, भगवान के एकदम निकट में आकर के बैठना। भगवान अगर बोलते भी है तो भी नहीं बैठते। सारूप्यम, समान रूपताम, मेरा जैसा ही समान रूप उनको देना चाहता हूं, वो भी नहीं लेते हैं। एकत्वम, साजुज्यम, एक हो जानता हूं, कहते वो भी नहीं। उत अपि दीयमानम अपि न गृह्णन्ति, ये सब मैं देना चाहता हूं कि तुम मेरे पास आके बैठो, मेरा जैसा ही वैभवशाली बन जाओ, मेरे जैसा ही सब कुछ तुमको मिल जाएगा, तो ये देने पर भी न गृह्णन्ति, वो नहीं लेते। कुतस्त्वम कामयेत्यर्थ, वो क्या कामना करते हैं, तो कहते हैं वो उनके चित्त में ये कुछ भी कामना नहीं है। मत सेवनम जना, वो तो महाराज केवल मेरे सेवा के लिए मेरे भजन करते हैं। स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृत, ये नातिव्रज्य त्रिगुणम मद भावायोपपद्यते, जिसके द्वारा ये जो त्रिगुणात्मिक संसार है, त्रिगुणात्मक संसार, इससे वो अतिक्रमण करके, त्रिगुण से अतीत हो करके हमारे स्वरूप को वो प्राप्त कर सकता है। आत्यंतिकम उदाहृत, येन अतिव्रज्य त्रिगुणम मद भावायोपपद्यते, मत स्वरूप को वो प्राप्त कर सकते हैं, परम भक्ति योग में वो उपनीत हो सकते हैं, परंतु वो नहीं होते। निषेविता निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा, क्रियायोगेन शान्तेन नातिहिंसेन नित्यता। निष्काम योग के बाद बताते हैं कि ऐसा जो भक्त है, मां साधना वास्ता में ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या रखना चाहिए वो बताएंगे। क्रिया योगेन शास्तेन नातिहिंसेन नित्यता, और उनके ऐसा जो भक्त है वो साधना अनुसार उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। क्या क्या साधना करते हैं कि मां तुम भी नित्य प्रतिदिन करो। देखिए मां के लिए क्या क्या बतलाते हैं। पवित्र कर्म करो, महतम बहुमानेन, दीनानाम अनुकंपया, मैत्रा चैवात्मतुल्येन, यमेन नियमेन वा। महत व्यक्तियों के दान करो। देखो कितना सुंदर, महताम बहुमानेन दीनानाम अनुकंपया, महत व्यक्तियों को बहुमान्यता दान दो। दीन दुखियों के प्रति करुणा भाव रखो, दीनानाम अनुकंपया। देखिए हम लोगों के लिए साधना है। मैत्रा चात्मतुल्येषु, जो समान गत्री समान
स्टेटस के है, उनके साथ समतुल्य के प्रति सख्य भाव रखो। और महाराज यमेन नियमेन च, यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि संयम साधना का पालन करो। देखिए जीवन को कैसे एक सूत्र में बांध देते हैं। महद व्यक्तियों के प्रति सम्मान भाव रखो, दीन दुखियों के प्रति करुणा भाव रखो, और समान कैटेगरी जो है उनके साथ सख्य भाव रखो, और नित्य प्रतिदिन यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय को संयम करो। इसके विपरीत होते हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं। अपने से जो श्रेष्ठ होता है, चाहे वो वैभव से हो, समृद्ध से हो, या अन्य किसी भी प्रकार से, उसको देख करके हमारे दिल में एक जेलस, एक ज्वलन उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं भाई, ईश्वर के अनुग्रह के कारण आज वहां पहुंचे, अच्छा हुआ, इस भाव को लाना है। दीन दुखियों के देख के चित्त पिघलना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये कुछ गलत काम किया होगा तभी भगवान ने ऐसा दिया होगा, ठीक किया है ना। करुणा का भाव जागृत करो, और जो आपके जैसा ही है उनके साथ सख्य भाव रखो। वहां भी कंपटीशन, मैं आगे तुम पीछे, तुम आगे तो मैं क्यों पीछे रहूं, ऐसा नहीं, सख्य भाव। और महाराज इतना ही नहीं, इंद्रिय आदि में यम नियम आदि पालन के द्वारा संयम करो। ऐसा जो जीवन है, ऐसा जो जीव है, वो मुझको ही प्राप्त करते हैं। भगवान कपिल बतला रहे हैं, आध्यात्मिकानुश्रविका नाम संकीर्तनाच्च में आर्जवेनार्ज संगेन निरहंक्रियया यथा। नित्य आध्यात्म विषयक श्रवण हो। कितना सुंदर, देखिए, आध्यात्मिकानुश्रवण, प्रतिदिन सत्संग करो, आध्यात्मिक ग्रंथों का श्रवण करो। नाम संकीर्तनाच्च में, मेरे नाम संकीर्तन करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े प्रेम से हरि गुण कथा, हरि गुण गान गाओ। इसलिए भगवान कह रहे हैं ना, नाम संकीर्तनाच्च में, मेरे नाम संकीर्तन खूब करो। आर्जवेनार्ज संगेन निरहंक्रियया यथा। अहंकार रहित होकर के सरलता के साथ साधु संग करो। ऐसा जो साधक है वो मुझको ही प्राप्त करते हैं। तो देखिए, नित्य प्रतिदिन अध्यात्म शास्त्र का श्रवण हो, नित्य प्रतिदिन भगवान के नाम संकीर्तन हो, और सरलता, साधु संग और निरभिमानिता, अर्थात इसके द्वारा मुझ परमेश्वर को वो प्राप्त करते हैं।
मद धर्मणो गुणैरेवै परिसंशुद्ध आशय पुरुषस्यांजसाभ्येति श्रुतमात्र गुणम हिमाम। ऐसा जो भक्त है मद धर्मानुरागी, मेरे कथा मेरे धर्म के अनुरागी हो जाते हैं और उस संग करते करते मत सत्पुरुषों के संग करते करते उनके गुणों के द्वारा उनके चित्त शुद्ध होता है। और महाराज गुणानुकीर्तन उनके अंदर चलता रहता है। ऐसा जो भगवत भक्त है वो मुझको ही प्राप्त कर लेते हैं। यथा बातरथो घ्राणम आबृंते गंधयासनात् एवं योगरतं चेत आत्मानं अभिकारियत्। इस प्रकार से जो नित्य प्रतिदिन पवित्र कर्म करता है, किसी को दुख पहुंचाता नहीं है, दुख नहीं देता है, भगवान के मूर्ति पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, स्पर्शन करता है, और जो प्राणी सामने आए, देखिए जो भी प्राणी सामने आए सब में भगवान के रूप को देखे। कोई भी प्राणी आए तो उसमें भी ईश्वर है, भगवान है, उसको देखो, भावना करो और कहीं भी आसक्ति न रहे। बड़ों को सत्कार करो, सबके भीतर ईश्वरत्व का दर्शन करो, इससे अभिमान मिटता है। इसीलिए भगवत भक्तजन ऐसा जो अभिमान त्याग करके सत्पुरुषों का संग करता हुआ प्रत्येक के हृदय गुफा में मैं विराजमान हूं, जो जान लेता है वो मुझ परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। इसीलिए यहां कहते हैं अगर ऐसा नहीं करता है, प्रत्येक देह देवालय में मैं विराजमान हूं, इसके प्रति अगर उनके आदर भाव नहीं है तो उनके द्वारा मूर्ति पूजा तो एक विडंबना मात्र है। बहुत सतर्कता के साथ श्रवण करो और तृतीय स्कंध के 29 अध्याय के 21, 22, 23 श्लोक जरूर देख लेना। क्या बोल रहे भगवान? अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तम अवज्ञाय मां मर्त्य कुरुते अर्चा विडंबना। अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं ही सभी भूतों में, भूतात्मावस्थित सदा, भूतात्म रूप से मैं ही अवस्थित हूं। तम अवज्ञाय, इसको अवज्ञा करके, माम मर्त्य, जो मेरे मर्त्य रूप को अर्चा करते हैं, मूर्ति में अर्चा करते हैं, वो तो केवल मात्र विडंबना ही है। कुरुते अर्चा विडंबना। मैं आत्मा के रूप में सर्वत्र बैठा हूं, सबके हृदय में मैं बैठा हूं, इसमें अवज्ञा करके मूर्ति में बड़ा पूजा पड़ा भाव दिखाता है। कहते ये तो केवल विडंबना है। जैसे अग्नि निर्वापित हो जाए, बुझ जाए, और कितना भी घी डालो क्या फायदा है। ठीक उसी प्रकार महाराज, अगर भक्ति सचल विग्रह में ना हो,
अचल विग्रह की पूजा विडंबना मात्र है। देखिए क्या बोल रहे हैं और अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हये दानमानाभ्यं मैत्राभिन्नेन चक्षुषा। आहा, कितना सुंदर श्लोक। अथ मां सर्वभूतेषु, मैं सभी भूतों में निवास कर रहा हूं। सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम, सभी भूतों के अंदर मैं ही बैठा हूं। आत्मा के रूप में मैं ही विराजमान हूं। ऐसा मान करके दान मान मैत्री अभिन्न दृष्टि के द्वारा अर्चना करो। देखो, अगर व्यक्तियों को, जीवों को अवज्ञा करके मंदिर में आप पूजा करते हो तो भगवान कह रहे ये विडंबना, ये पूजा मैं ग्रहण नहीं करता हूं। और प्रत्येक के अंदर वही परमात्मा निवास कर रहे हैं, उनका वो मंदिर है, देह देवालय। ऐसा जान करके आत्मा रूप से जो दान मान माने सम्मान, मैत्री, मित्रभाव और अभिन्न दृष्टि आत्म रूप से सबको वो जानता है, ऐसा करके अर्चना करो। मैत्राभिन्नेन चक्षुषा जीवा श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभूत शुभे ततः सचित्ता प्रवरा ततश्चेन्द्रिय वृत्तय। इसके बाद भगवान कपिल माँ को बतला रहे किससे कौन श्रेष्ठ है। जिसके पास जितना गुण बढ़ता है वो उतना ही श्रेष्ठ होते जाता है। इस प्रकार से सेवा कार्य के द्वारा सर्वत्र भगवान विराजमान है, घट घट बासी। इस प्रकार के सेवा करो, दान दो, मान दो। इस प्रकार से जो सेवा करते हैं महाराज, उनका तो बड़ा कल्याण होता है। भगवान कपिल माँ को कहते हैं, माँ, मनुष्य को मूर्ति पूजा तभी तक करनी चाहिए जब तक वह अपने तथा सबके हृदय में प्रतिष्ठित परमात्मा का ज्ञान न हो। देखो, मूर्ति पूजा तब तक करो जब तक सर्वत्र परमात्मा है ये बोध न उत्पन्न हो जाए। अर्चादौ ह्यर्चयेत् तावत् ईश्वरं मां स्वकर्म कृत यावन्न देद स्वहृदि सर्वभूतेषु स्थितम्। जब तक सबके हृदय में मैं विराजमान हूं इसका बोध न हो जाए तब तक अर्चना करो। इसलिए मूर्ति पूजा का निषेध नहीं भाई, गलत अवधारणा लेना नहीं। यह तो मूर्ति पूजा को परम गुणान्वित करने वाला है। सबका सम्मान भी करो, मूर्ति पूजा भी करो। सबको अवज्ञा करके मूर्ति पूजा में बैठो नहीं, सबको सम्मान करो, क्योंकि उसके अंदर भी वही परमात्मा है, उसके अंदर वही चैतन्य शक्ति है जो मेरे अंदर है, जो मूर्ति में है वही चैतन्य है। इस प्रकार से भजन करो। अर्चादौ अर्चयेत् तावत् ईश्वरत्वं मा स्वकर्म कृत यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु स्थितम्। जब तक अपने हृदय
प्रत्येक के हृदय में मैं बैठा हूं इसका बोध ना हो जाए तब तक मूर्ति पूजा करो। अर्थात जब ऐसा निश्चय हो जाए कि सर्वत्र प्रत्येक जीव में चैतन्य के रूप में वही मेरे ईश्वर बैठे हैं, तब महाराज बाहरी जो मूर्ति पूजा है वो छूट जाता है। इसलिए मूर्ति पूजा का निषेध नहीं कर रहे, इसकी जो पर्यायता है उसको बतला रहे कि मूर्ति पूजा के एक लक्ष्य है कि भाई प्रत्येक में ईश्वरत्व का दर्शन करना है। इससे जब आप सब में भगवान को देखेंगे, इससे क्या होगा? दान मानाभ्यम, जिसका जो जरूरत है प्रत्येक में भगवान को देखो, जिसका जो जरूरत है वो दान, वो करो, वो दो, तो वो आपका दान हो गया। प्रत्येक को सम्मान दो, क्योंकि उनके अंदर हृदय में भगवान बैठे हैं, तो सम्मान दो। इसलिए भागवतकार देखिए साफ साफ लिखते हैं, अर्चये दान मानाभ्यम, सचल विग्रहों को क्या कैसे आप पूजा करोगे? कहते हैं जिसका जो जरूरत है, प्रयोजन है, वो आप दो और प्रत्येक को सम्मान करो, मान दो और यथाशक्ति कुछ ना कुछ करो। यही आपकी अर्चना है। और वो करना क्या है, यहां लिखते हैं सामर्थ्यानुसारेण, जो आपके पास। ऐसा नहीं कि नहीं है क्या दूं, नहीं, अरे नहीं है तो सद्भाव तो दे सकते हैं, भगवान के पास प्रार्थना तो कर सकते हैं, सर्वे भवन्तु तो बोल सकते हैं, सुखिनः। इस प्रकार से भगवत भक्तजन भगवान कह रहे हैं। फिर कहते हैं मनुष्य सबके भीतर परमात्मा को जब देखते हैं तो महाराज उससे उसका क्या लाभ होता है? कहते वो निर्भय हो जाता है। कितना बड़ा प्राप्ति देखो कि जब वो सब में परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं तो उनके अंदर जो भय है वो भय महाराज निकल जाता है, निर्भय को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत बड़ी प्राप्ति है। जब तक दूसरा कोई है, भिन्न बोध है, तब तक वो भीत है, संत्रस्त है। और जब वो ऐसा देखने लगता है कि सर्वत्र ईश्वर ही है, तो फिर वो निर्भय को प्राप्त कर लेता है। भक्ति योगश्च योगश्च मया मानभ्युदीरितम् ययोर एतकयोरेवं पुरुष पुरुषम ब्रजेत। कितना सुंदर कहते हैं माँ, भक्ति योगश्च योगश्च, मैं योग के बारे में भी आपको बतलाया और भक्ति योग के बारे में भी बतलाया, दोनों बतलाया। मानम व्युदीरितम, दोनों आपके लिए मैंने बताया। परंतु ययोर एक तरयोर नहीं, वह ये दोनों में से किसी एक को जो फॉलो करता है, पालन करता है, पुरुषम पुरुषं ब्रजेत, वो तो परमेश्वर को ही प्राप्त करते हैं। इसलिए योग के द्वारा भी आप जाओ अथवा भक्ति योग के द्वारा भी जाओ, पुरुष कोई भी मार्ग जीवन में अपनाए तो वो मुझको ही प्राप्त कर लेते हैं। गुणाभिमानिनो देवा सर्गादिश्वस्य तद्भयात् वर्तते नु युगं येषां वशं एतच्चराचरम्। उनके अंदर वो ज्ञान हो जाता है कि सर्वत्र वो एक ईश्वर परमात्मा ही बैठे हैं। और इस प्रकार जानने से महाराज वो मृत्यु से अमर हो जाता है, अर्थात यम को वो भयभीत नहीं होते, यम से वो निर्भयता को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए यहां लिखते हैं मारयन मृत्युरांतकम, वो मृत्यु को भी मार देता है। मार देता है मतलब मृत्यु को वो अतिक्रमण कर जाता है।
और महाराज इस प्रकार से उनके जीवन में एक दिव्य उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं। आगे का चिंतन कल करेंगे, आज यही रखते हैं। भगवान के चरणों में प्रार्थना, ऐसे प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक गुहा में आप ही विराजमान हो, ऐसा एक दिव्य दृष्टि हमारे अंदर भी आए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम सच्चिदानंद भगवान की। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।